हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए यूथ कंपटीशन की पुस्तक है, जिसमें दोस्तों वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य ज्ञान के 149 सॉल्व और पेपर दिए हुए हैं। दोस्तों, इन पेपरों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक के बीपीएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, ये इसमें सभी पेपर आपके सॉल्व दिए हुए हैं। दोस्तों, इस पुस्तक को हम लोग 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, जिससे कि हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती जो आपका 24 और 25 को शिक्षक भर्ती का पेपर है, उसके लिए आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान से प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें दिया है आपका बिहार का सामान्य परिचय से प्रश्न दिए हैं। दोस्तों, इसमें देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय, जो कि चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है, निम्न में कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इनमें से कौन सा पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो पश्चिमी सीमा पर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। जबकि दोस्तों, पश्चिमी सीमा पर आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में है नेपाल, और दक्षिण में आपका झारखंड है, और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल। इस प्रकार ये है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। दूसरा में, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इनमें से कितना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, वीडियो को कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा करने की। इसमें हम लोगों को लगभग में आधी बुक को कवर करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में देखेंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं इस वीडियो को करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है, जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इनमें से है 94,163 किलोमीटर, जो कि दोस्तों ये आपका दिया 13, वर्तमान में आपका 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जबकि आपकी जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से आपका तीसरा वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 9 जिला से आपकी इसकी सीमा लगती थी पटना की, जिसमें कि सारण है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद, भोजपुर, अरवल। इस प्रकार क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। वो है आपका पूर्णिया जिला जो है वो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार बना वो आपका बना 1912 में। दोस्तों, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। बिहार की द्वितीय राजभाषा इनमें से कौन सी है। बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वो आपकी उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, नवंबर 2000। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग में आपका कटिहार स्थित है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पश्चिमी आपका कैमूर है, और उत्तरी है आपका पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला जो है वो आपका गया है। जबकि इसमें जो दिया था आपका जो पूर्वी है वो आपका कटिहार है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं, बिहार राज्य के कितने जिले हैं। बिहार राज्य में 38 जिले हैं दोस्तों, 38 जिले। देखते हैं इसमें बिहार कुल 38 जिले हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो आपका शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 243 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 10वां, बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या आपकी 9 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जिसमें दोस्तों जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो 3 प्रमंडल हैं वो उसमें है तिरहुत, 6 जिले हैं। इसमें मुंगेर में आपके 6 जिले हैं, और पटना में भी 6 है। और भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, और मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया। जो मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में आपका अरवल है, यानी कि सबसे नवीनतम जो जिला है वो आपका अरवल है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 11वां, पाटलिपुत्र के संस्थापक इनमें से कौन है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की जो आपके संस्थापक हैं वो है आपके उदयन, जो कि दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस के द्वारा स्थापित किया गया था? या विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो आपके लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 13वां, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में जो बोध वृक्ष है वो अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो वो आपका पंचम पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार से ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है? तो आपके वो 3 राज्य हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में आपका झारखंड है। जबकि दोस्तों जो उत्तर में है वो आपका नेपाल है, जो कि देश है। तो इसमें राज्य की बात करी थी, तो इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या वो आपकी 3 है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो 15वें का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है वो आपकी तीव्रतम है, और जबकि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। ऑप्शन नंबर ये आपका जो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 16वां, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का इनमें से कौन सा जिला है जो आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? वो आपका है शेखपुर यानी कि शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो शिवहर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद आपका शेखपुरा है। चूंकि विकल्प में जो आपका शिवहर और अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। तथा चंपारण जो है बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जो आपका पश्चिमी चंपारण है वो सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन में 17वां देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है वो इनमें से दोस्तों 12वां है। वर्तमान में आपका 12वां है, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें दिया है, प्रश्न के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो 12वां स्थान था दोस्तों अभी भी है 12वां स्थान इसमें जो दिया है। जबकि क्षेत्रफल जो कोई 94,163 किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर, और इसमें जो क्षेत्रफल है वो आपका है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है 2.86%। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 18वां, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? वो हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 19वां, मूल रूप से बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें क्या है? तो वो है आपका बौद्ध मठ। बिहार का जो शब्द है, बिहार शब्द है जो अर्थ है वो है बौद्ध मठ। क्वेश्चन में 10वां देखते हैं, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो यानी कि 37 जिले रह गए थे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की जो संख्या है वो आपकी है 57 दोस्तों। लेकिन जो प्रश्न जब आया था उस समय थी 57, लेकिन वर्तमान में जो बढ़कर होगी 75। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 12वां, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? इसमें डाक क्षेत्र जो है वो 8 के अंतर्गत जो आता है वो आपका बिहार आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? बिहार के कौन से 3 जिले हैं वो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? वो ऑप्शन नंबर आपका कटिहार, पुणे और किशनगंज। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 14वां देखते हैं दोस्तों, बिहार के कौन से 2 जिले जो झारखंड की सीमा बनाते हैं? तो बिहार के जो आपके 2 जिले हैं जो कि आपकी झारखंड की सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसमें दिया नहीं, इसमें जो ऑप्शन में है वो कोई विकल्प ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के जो 7 बनाते हैं वो 3 जिले बनाते हैं। इसमें ऑप्शन में जो दिया नहीं, इसे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है वो आपका है गया। इस ऑप्शन की दृष्टि से पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर, गया जिले का क्षेत्रफल 4978 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा जिले का 2279 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2905 वर्ग किलोमीटर है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां, पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल जो है वो आपका झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में एक भी नहीं है। तो प्रश्न के समय जो था वो रांची में मानसिक रूप से रोग अनुसंधान स्थान, जबकि रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री झारखंड हिल एरिया लिफ्ट एरीगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है वो इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, 18वां देखते हैं, सबसे बड़ा महानगर इनमें से कौन सा है। सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका पटना है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, 20 में देखते हैं, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का इनमें से कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो है वो आपका 174,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है। तो आपका हो जाएगा सबसे जो आपका मध्य प्रदेश का जो एरिया सबसे अधिक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ये आपका जो है वो लगभग 84 अंश पूर्व से 88 अंश पूर्व। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। सेकंड चैप्टर से हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार का जो इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका पहला, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो ये रखा है आपका हजारीबाग में। तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हुए। और लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था। ये आपका पटना में हुआ था, जिन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। इनमें से सबसे अंत में जो घटना हुई वो आपकी अशोक की कलंग विजय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका राज्याभिषेक जो हुआ था 321 ईसा पूर्व में, और मेगास्थनीय का जो भारत का आगमन था वो आपका 305 ईसा पूर्व, और अशोक का राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व हुआ था, और अशोक कलंग पर जो विजय प्राप्त की थी वो आपके 261 ईसा पूर्व में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है वो सबसे अंत में जो हुई वो आपकी अशोक की घटना, अशोक की कलंग विजय। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। इनमें से आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये आपका रहा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 5वां, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक इनमें से कौन था। तो ये आपका था जीवक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन था। तो ये था आपका इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो आपको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इनमें से किसने किया था। तो ये किया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 13वां, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन में 14वां देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष दो वो आपके हैं महाकश्यप। ऑप्शन नंबर आपका बी। दोस्तों आपकी बौद्ध संगति दी है जो आपकी 400, प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 में, और जो कि राजगीर है इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय वो आपके 383 वैशाली में शुभकामी या सापकामी कामीर कालाशोक के समय। 247 है जो आपका पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र से इसके अध्यक्ष है, और अशोक के शासनकाल में जो आपकी लास्ट और 4वीं ईस्वी में जो हुआ कुंडलवन में वसुमित्र के समय या आशुघोष के वसुमित्र के समय में कनिष्क के शासनकाल में। इस प्रकार इन्हीं बौद्ध संगति वो थी चारों हम लोगों ने स्पष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण इसमें से किसने दिया था। वो दिया था आपका राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां, ईस्वी 1917 की चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था। इनमें से 1917 की चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था। तो ये आपके थे राम मनोहर लोहिया, जो कि आपके इनसे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं,
क्वेश्चन देखते हैं 17वां। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह जो थे वो आपके जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 18वां। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? वो आपके जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? वो की आपकी चित्तरंजन दास ने। दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1923 ईस्वी में जो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने आपका स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन इनमें से कहाँ हुआ था? तो ये होता आपका हजारीबाग। ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नवपाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 22 बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार 22 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 22 का 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन इनमें किसके विरोध में था? तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नगदी फसल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका ये हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना इनमें से कब हुई थी? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका भी 1912 में। क्वेश्चन में देखते हैं 26 बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो आपका पटना में हुआ था। तो इसमें दोस्तों देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिहार में तिनगठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया या रखा जाता था? तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 3/20। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 28 में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किया था आपका राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 29 में। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद इनमें में से किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके बिहार में किसान आंदोलन से। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 30। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व इनमें से किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इसमें से जो किया था वो आपका किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 31। वर्ष 1632 ईस्वी में पटना बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये आपकी की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में। जबकि इसकी जो भारत में स्थापना हुई थी 1602 में और यह कंपनी 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया या की थी। 32 में देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी इनमें से कौन थी? तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी वो आपकी राजगृह या गिरिब्रज थी। इसमें जो कि ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 33 में देखते हैं। अशोक के प्रस्तुत अभिलेख खालिस्तान के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तुत जो अभिलेख थे वो प्रशासन के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 थे। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना इसमें जो हुई थी वो आपको 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में। 36 में देखते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखी? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 37 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो की थी, वो आपकी की थी R.N. मुधोलकर ने। R.N. मुधोलकर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 में दोस्तों। 38 में देखते हैं हम लोग, 38 के अनुसार देखते हैं। इसमें दिया 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो CR दास ने की थी, जिनका आयोजन गया बिहार में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39 में। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39 में हम लोग। 39 में दिया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 40। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे उनमें से जो थे वो आपके स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी उदयन है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 42। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इसमें किसने किया था, वो आपका किया था कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन 43 थे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इनमें से किसने विरोध किया था, नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था आपका स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 44 में, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता इनमें से किसे माना जाता है, ये आपका सत्यनारायण सिन्हा को। क्वेश्चन में आपका 45 में देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय सभा का गठन इनमें से किसने किया, तो ये किया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं 45 के बाद आपका 46 में दोस्तों देखते हैं 46 में देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो पटना में स्थापित की वो कब की, तो 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 47 में, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया था वो आपका किया था श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका ए। दोस्तों जनवरी 1923 में CR दास और एवं मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा पटना में गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 में सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, इसलिए किया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 49 में, बिहार दिवस का महत्व इनमें से क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 49 में हम लोग देखते हैं इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 50 में, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं, सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था आपका राहुल साकृताय ने। ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था दफन है। तो वो क्या है, नालंदा में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 53 में, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता में कौन थे। तो ये आपके थे दरभंगा से संबंधित जो थे आपके 53 में देखते हैं हम लोग 53 में दोस्तों स्वामी विद्यानंद
ने धर्मज्ञ, इसमें जो विद्यानंद है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 54 में, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था वो कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से, आरा बिहार। क्वेश्चन 55 देखते, कौटिल्य खालिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य जो वो था जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन में 56 देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये किया था आपकी चौकीदारी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए। क्वेश्चन 57 देखते हैं, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था आपका राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 58 में, बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये आपके जुड़े थे, इनमें से उपयुक्त नहीं, क्योंकि बिहार किसान सभा से आपके सहजानंद सरस्वती जो आपके जुड़े थे। सहजानंद सरस्वती में 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था। पंडित यदुनंद शर्मा 1933 ईस्वी में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे, जो आपका है पंडित यदुनंदन शर्मा। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो बना वो आपका बना है 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60 में, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये किया आपका 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 61 में। 61 में देखते हैं हम लोग 61 में, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? वो आपका बना है 1912 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया या कब पार्टी ये गठित की गई? तो ये आपकी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कुंवर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कौन सी जगह शामिल हुए थे? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आ रहा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 64 में, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो आपका किया था भागलपुर से राजमहल के बीच में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो दिया नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग, आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच में संथाल बहुल क्षेत्र दामन एक कोहे में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के जो नेता थे वो आपके सिद्धू कानू नामक दो भाई थे। सिंध के राजनीति या जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन में 65 देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो ये आपकी हुई थी राजगृह में, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गया में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन 1922 में बिहार राज्य के गया में किया गया था। गया में ये हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और इस अधिवेशन में बिहार राज्य में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो इसमें देखते हैं हम लोग 67 में दोस्तों 67 देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी हुई थी राजगृह या राजगीर में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण प्राप्त हुआ वो किससे हुआ? तो वो आपका तबकात ए नासरी से। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में की थी? तो वो आपकी अप्रैल में, जो दोस्तों 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 71 में, बिहार में चौकीदार कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदार कर ना देने का जो शुरू अभियान किया गया था वो आपके 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 72 में, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो ये आपकी जो हुई थी वो आपकी हुई थी 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था या कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो आपकी 2009 से 10 के बीच में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो भी थे वो आपके थे मोहम्मद यूनिस। इनका जो 74 का देखते हैं हम लोग, 74 का आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका दरभंगा में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 में देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये आपका किया गया सारण को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 77 में देखते हैं, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो ये आपके हुए थे जो 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका, क्वेश्चन में अगला है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो ये आपकी सर सैयद इमदाद अली ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो ये आपका था द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? यानी कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ वो 1929 ईस्वी। एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग, पटना 81 में, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा जो एक ही ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी नामक मैदान में हुई थी। तो इस और तभी से इसका जो नाम है वो गांधी मैदान पड़ा था। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 82 में, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना इनमें से किसने की थी? वो आपकी सचिंद्र सैनाल है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 83 में, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये भी आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसान सभा का जो गठन किया था मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने। तो आपका श्री कृष्ण और 4 मार्च 1900 इसमें पूछा 1922 और 23 में। और इसके बाद आपका स्वामी 4 मार्च 1900 स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। और 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जो थे वो आपके स्वामी सहजानंद एवं श्री कृष्ण थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, इसमें बी भी दिया है, सी भी दिया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी और सी सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे वो कौन थे? तो वो आपके थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? वो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 1886 में देखते हैं, 1857 क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता इनमें से कौन था? तो वो आपके थे बाबू कुंवर सिंह। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 87 में, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, किसी यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये आपका किया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में अगला 89 देखते हैं दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता इनमें से कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो आपका था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 90 में, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? नालंदा बिहार का इनमें से विध्वंस जो किया था वो किया था आपको बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 91 में, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिहार बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 92 में, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो इनमें से था वो था आपका बज्जी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो आपके प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को बज्जी कहा जाता था और इसमें जो 16 जनपद
जनपदों का काल था, जिसमें भज्जी आपकी वैशाली से, और वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, और सूरसेन जो आपकी मथुरा से संबंधित है, और अवंती है जो उज्जैन से संबंधित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 93 में, द्वितीय बौद्ध संघ थी या बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो ये आपकी हुई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 94 में, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको लड़ाया था, तो वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हुमायूं ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं 95 में दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो आपका अध्ययन किया, तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, हैंस सांग ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 96 में, बिहार में किसान सभा की स्थापना इनमें किसने की थी, यानी कि बिहार में किसान सभा की स्थापना इनमें किसके द्वारा की गई, ये आपकी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 97, इनमें से कौन बिहार का नेता था, इनमें से कौन जो है वो बिहार का नेता था, इसमें देख रहे बिहार का नेता इनमें से कौन था, तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका केवल 2, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा कथन इनमें से सही है, तो ये आपका हो जाएगा 1857 में दरभंगा और डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने जमीन तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 देखते हैं 1920-22 के असहयोग आंदोलन के समय बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत क्योंकि गांधी थे वो आपके को अंग्रेजों को हराने का एक तरीका पता था, अंग्रेजों को हराने का एक तरीका पता था। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 100 में, बिहार में कौन से राज्य में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, बिहार के कौन से राज्य में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, तो ये 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंपारण में। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 101 में, 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग 102 में, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह जो राजा थे वो आपके जगदीशपुर के थे। क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका 102 में, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो आपका दीप नारायण सिंह के। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग इसमें देखते हैं आपका